चलियो हम लोग आज देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतनग्रस्त। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में केंद्रीय प्रशासन का कमजोर होना वास्तविक है। जब किसी शासक का पतन होगा तो केंद्रीय जो है स्थिति कमजोर तो होगी। केंद्रीय शक्तियां कमजोर हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रांतीय स्वयंता की, इसका इफेक्ट रहा प्रांतीय स्वतः की मांग। मतलब कि जो शासक थे वो स्वतंत्र शासक बनने की मांग कर रहे थे। स्वतंत्र अपना एक जैसे स्वतंत्र बंगाल, स्वतंत्र अवध, स्वतंत्र हैदराबाद, स्वतंत्र मैसूर, इस तरह से स्थापना हुआ। उसी के साथ इधर विदेशी शक्तियों का प्रवेश हुआ। जब मुगल साम्राज्य पूरा भारत पर शासन कर रहा था, जब वो कमजोर होगा तो उसका जगह कोई न कोई तो लेगा। जैसे कि अभी अगर कांग्रेस कमजोर हुआ तो बीजेपी जगह लिया। उसी प्रकार से उस समय शासक का था तो उसमें शासक लिया। तो उस समय क्या हुआ? उसका फायदा उठाया। मुगल साम्राज्य कमजोर जब हुआ तो उसका फायदा उठाया विदेशी शक्तियों के भारत में प्रवेश। तो हम लोग आते हैं इधर प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग पर। प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग हुई तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग के बाद स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। अवध की स्वतंत्र अवध की स्थापना सदाकत खान ने की। अवध की स्थापना सआदत खान ने की। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसको हम लोग चिनकलीज खां भी, उनका एक और नाम है, इनको चिनकलीज खां भी कहते हैं। कर्नाटक का शासक जो हुए, स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किए सदतुल्ला खां। स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किए सदतुल्ला खां। स्वतंत्र मैसूर की स्थापना हैदर अली। स्वतंत्र मैसूर की स्थापना किए हैदर अली। मराठा की स्थापना छत्रपति शिवाजी, जो कि पेशवा कहलाए। स्वतंत्र मराठा के स्थापना छत्रपति शिवाजी किए, जो कि पेशवा कहलाए। भरतपुर, स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना बादल सिंह और चूड़ामन। स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना बादल सिंह चूड़ामन। और पंजाब की स्थापना सिख शासक थे महाराजा रंजीत सिंह। सिख शासक थे महाराजा रंजीत सिंह। अब हम लोग देखते हैं विदेशी शक्तियों का प्रवेश। विदेशी शक्ति कैसे कैसे हमारे भारत में प्रवेश किए। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, और आने वाले पुर्तगाली का नाम था वास्को दा गामा। वास्को दा गामा 1498 में आए थे। कालीकट बंदरगाह पर आए थे केरल में। उसके बाद दूसरा में डच आए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, डच आए 1602 और 1600। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम क्लियर करते हैं कि पुर्तगाली पहले 1498 में आए व्यापार के दृष्टि से। उसके बाद डच आए पहले, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की, और ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उसके बाद डेनिस आए। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 से 16 ईस्वी में हुआ। और फ्रांसीसी, उसके बाद आए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। उसके बाद आए स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में। स्वीडिश जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्थापना की। तो ये सीक्वेंस हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, तो उसका दिया हुआ है। अब हुआ क्या, अंग्रेज पुर्तगाली आए, व्यापार करके चले गए। उसके बाद डच और अंग्रेज दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज को लगा कि हम डच को, यही दोनों को लगा किसी एक, दोनों में से लगा कि दोनों लड़ करके किसी एक को भगाया जाए। दोनों आपस में लड़ा, और अंग्रेज को लगा कि डच को भगा देंगे तो अकेले हम व्यापार करेंगे। तो अंग्रेज vs डच, अंग्रेज बनाम डच से युद्ध हुआ।
वो 15 नवंबर 1759 को हुआ। 15 नवंबर 1759 को हुआ। इस युद्ध को बेदरा युद्ध कहा गया। इस युद्ध को बेदरा युद्ध कहा गया, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। वास्तविक है, जब अंग्रेज और डच के बीच लड़ाई हुआ, अंग्रेज विजय हुए तो डच तो पराजित हुए होंगे। डच हो गए पराजित, तो कोई भी आदमी जब पराजित होगा, बेइज्जत होगा, तो कितना देर रुकेगा? वो तो बेचारा लौट कर, ये डच जो है इस तरह भारत से उसकी विदाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज वीएस फ्रांसीसी, ये जो है यूरोप में युद्ध हुआ था, उसका इफेक्ट जो है हमारे भारत पर भी पड़ा। तो इसमें जो है तीन कर्नाटक युद्ध हुआ, जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहलाता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक आंग्ल युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक आंग्ल युद्ध बोलिए, वो पहला कर्नाटक आंग्ल युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ। 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ। इसी में कोई भी युद्ध होता है वो शांति करने के लिए संधि समझौता होता है। तो समझौता हुआ एक्स-ला सापेल संधि। जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 में, एक समझौता हुआ, उसका नाम है एक्स-ला सापेल संधि। वो हुआ 1748 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? फ्रांस विजय हुआ। इस युद्ध में फ्रांस विजय हुआ। फिर द्वितीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध, द्वितीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध हुआ, जो 1749 से 1759 ईस्वी के बीच चला। द्वितीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध हुआ 54, जो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें पांडिचेरी में संधि हुई। पांडिचेरी में संधि हुई, वो ही 1754 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध में 1749-1754 में हुआ। इसमें पांडिचेरी में संधि हुई 1754 में, और अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। फिर आपका हुआ तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध ये आपका हुआ 1756 से 1763 ईस्वी में। 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसी में पेरिस की संधि हुई। इसी में पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में। इसी में पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज विजय हुआ, और अंग्रेज का यह निर्णायक युद्ध था। अंग्रेज विजय हुआ। उसके बाद निर्णायक युद्ध, अंग्रेज के लिए निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 का हुआ। 22 जनवरी 1760 को, जिसको बांडीवास का युद्ध, इसको बांडीवास का युद्ध कहा जाता है। इसमें अंग्रेज विजय हुआ। 22 जनवरी 1760 को जो युद्ध हुआ, ऐसे भी 1760 फीट के लंबी बड़ी बांस, इसको याद रखिए, ये बांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हुआ। ठीक है। इसी प्रकार जो है, जो इसमें जो है अंग्रेज के साथ जो भारतीय प्रांतों के राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ है, इसकी चर्चा इसके पहले वीडियो में की जा चुकी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगले वीडियो फिर आएगा।